वाओ, कितना खूबसूरत है ना। ब्यूटीफुल मम्मी, पहन के देखो ना। महंगा होगा ना। मॉम यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। अच्छा लग रहा है ना, so pretty. These are real diamonds. It must have cost a bomb. है ना मॉम? हाँ, बहुत खूबसूरत। ये 2 बूंदों की जोड़ी सिर्फ 2 लाख की होगी। अरे वाह, गायत्री की तो ठाट हो गए। मलिका, गायत्री तुमसे बड़ी है, उसे दीदी कहो। मैंने कहा था कि विक्रम से शादी करके गायत्री बहुत खुश रहेगी। खुश? कामनी, खुशी इन जेवरों से नहीं मिलती। उसके लिए प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। ये सारी बेकार की बात है। अच्छा ये बताओ गायत्री, विक्रम तुम्हें लेने कब आ रहा है? वो तो नहीं आ पाएंगे शायद, बहुत बिजी हैं वो। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे विक्रम से जरूरी बात करनी है बिजनेस के बारे में। देखो कामनी, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं दामाद से कोई मदद नहीं लेना चाहता। तुम चुप रहो। गायत्री, मुझे विक्रम का सेल नंबर दो, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन कामनी देखो, गायत्री की अभी शादी हुई। अगर तुमने अभी से विक्रम से कोई मदद ली तो उसे शक हो जाएगा कि तुमने अपने मतलब के लिए शादी करी। यार ये जिंदगी में दूसरी बार तुमने अकलमंदी की बात की। और पहली बार कब की? जब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया था। मेरी मती मारी गई। तुमने कुछ कहा? हाँ, वो गायत्री को मैं छोड़ाऊं। मेरे बूंदे कहाँ गए? पता नहीं बूंदे कहाँ चले गए। माजी और भौजी को पता चलेगा तो क्या बताऊंगी मैं उन्हें। क्या बात है बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तुमने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया? भूख नहीं है ऐसे। तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम, अब तुम्हारी शादी हो गई। रात भर बाहर घूमना बंद करो और घर संभालो। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। इसमें कोई ना समझने वाली जैसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कल से तुम ऑफिस जाओ, कारोबार में हाथ बढ़ाओ। बाबूजी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? बाबूजी, विक्रम और मैं एक नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं। बेकार की बातें मत करो वासु। मैं जानता हूं कोई प्लान व्लान नहीं है। मेरा फैसला है कि कल से तुम ऑफिस जाओगे। बाबूजी की उम्र, दिमाग खराब हो गया उनका। समझते शादी के लिए हाँ बोल दी तो सर पे बैठे रहेंगे। ऑफिस तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। आप नाराज मत होइए। तुम चुप करो, तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूं मैं तो बस इतना। शट अप! मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सारे फसाद की जड़ तो तुम। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने अपनी मनुष्य को ले जाओ ना यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गेट आउट। बर्बाद कर रखा है तुमने मेरी जिंदगी को, और कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हो तुम वासु? गलती पापा की है। दीदी इज एब्सोल्युटली राइट जीजू, इट वाज पापा's fault।
उन्होंने भैया को भाभी के सामने क्यों डांटा? कविता, जरा सोचो, अगर विक्रम ऑफिस नहीं जाएगा तो बाबूजी के बाद बिजनेस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और जब बिजनेस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो बिजनेस में लॉस होगा, और तब करोड़ों का बिजनेस लाखों का हो जाएगा, और लाखों से हजारों का। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंगला गाड़ी कुछ नहीं रहेगा। दिस इज रियली सीरियस। हाँ, आप लोग बैठ के कुछ सोचते क्यों नहीं? ये तो समझ में कुछ भी नहीं आता। राइट वासु, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कह रही हो बेटा? डायमंड्स के बुंदे खो गए? मैं सच कह रही हूँ मामा जी, कल रात से मैं सो नहीं पाई हूँ, दिल घबरा रहा है। अगर यहाँ घर में किसी को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम यहाँ से पहन के गई थी? मामा जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो सारे गहने रख लिए थे, फिर ये बूंदे कहाँ चले गए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, माता पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हाँ जी। गायत्री, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे बताइए ना भाभी, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। अरे कुछ तो बताओ। कविता, वो शादी पे माँ जी ने मुझे हीरे का सेट दिया था ना। हाँ। तो उसके बूंदे कहीं नहीं मिल रहे। 2 लाख रुपए की बूंदे खो गई? धीरे बोले ना, कोई सुन लेगा। अरे हम क्यों धीरे बोले? बूंदे तो तुमने घुमाई है ना। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है वहाँ? इधर आइए मम्मी, अपनी फेवरेट बहू के कारनामे सुन लीजिए। कविता प्लीज, माँ जी को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? मैं ढूंढ रही हूँ ना, बूंदे मिल। क्या किया बहू ने? मम्मा, भाभी ने वो हीरो की बूंदे घुमा दी। क्या कह रही हो तुम? हाँ। बहू, क्या ये सच है? माँ जी, वो बूंदे कहीं खोई नहीं है, लेकिन कहीं मिल भी नहीं रहे। बेटी, वो हमारे खानदानी बूंदे थे, तुमने सब जगह ढूंढ लिया ना? जी माँ जी, मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन घर में होंगे तब तो मिलेंगे ना मम्मा। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, वैसे मम्मा कल ही अपने मामा के घर गई थी, हो सकते बेचारी वहीं पे भूल आई हो, है ना? बहू, क्या ये सच है? क्या बात है, बहुत उदास लग रहा है। उदास तो हूँ जीजू। कल रात को क्लब में जुआ खेलते खेलते पूरी जेब खाली हो गई है। बाबूजी की बात मान लेता तो आज जेब नोटों से भरी होती। जीजू, बाबूजी का कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे ऐसे बेइज्जत करे। मैंने फैसला कर लिया ना, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। अगर इंसल्ट के साथ मुझे कोई भरी हुई तिजोरी की चाबी दे रहा हो, मैं तो अपनी इंसल्ट रोज करवाने के लिए तैयार हूँ। कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हो? उस तिजोरी की जिसमें कैलाश नाथ शर्मा की करोड़ों की जायदाद है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? साले साहब, बाबूजी की बात मान लो, नोटों के साथ शर्मा इंडस्ट्रीज की करोड़ों की ताकत भी तुम्हारे हाथ लग जाएगी, और फिर जीजा और सारा दोनों मिलकर आएंगे। मैं माँ जी को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत आपके हाथों में है माँ। अगर ये चोरी का निशान मेरे माथे पर लग गया तो मैं जिंदगी भर इसे नहीं मिटा पाऊंगी। मैं अपने सास ससुर को क्या जवाब दूंगी माँ? वो तो मुझे देवी समझते हैं। आप मेरी मदद करो, सिर्फ आप मुझे बचा सकती हो माँ। माँ मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। हाय मम्मा। हाय स्वीटी। हाउ वाज योर डे? बेटा, ये टाइम है घर आने का? लेकिन पापा, मैं मम्मा को बता कर गई थी। विश्वास नहीं है तो मम्मी से पूछ लीजिए। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन ये तुमने क्या पहन रखे? ये बुंदे कहाँ से है? वो डैडी गायत्री के हैं। तुम मुझसे बिना पूछे ले ली? तुम जानती हो ना इसका मतलब? ये चोरी है।
कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बेटी ने कोई चोरी नहीं की। अगर चोरी की होती तो क्या कान के बुंदे पहनकर खुलेआम घूमती? मम्मी तुम क्या कर रही हो? इसे जो कुछ किया गलत किया। तो ठीक है मलिका, कान के बुंदे उतार कर डैडी को दे दो और सॉरी बोल दो। और आइंदा ऐसी गलती मत करना। सॉरी डैडी। ये गलती नहीं है, ब्लंडर है। तो ठीक है ना, बुंदे वापस मिल गए, जाकर गायत्री को दे दो और अपने भांजे को बचा लो। वो तो मैं करूंगा, लेकिन तुम जो करोगे वो ठीक नहीं करोगे। इसके लिए एक दूसरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं 8 years old हूँ ना? हाँ तो मैं ओल्ड हुआ ना? अरे तब तो तुम ओल्ड हुए। अब क्या है? बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस जाना शुरू कर लूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटे, खूब दिल लगाकर काम करना। नमस्ते कैलाश नाथ जी। अरे सत्येन बाबू, आइए आइए भाई। भाई आज अचानक कैसे आना हो गया? जी वो आपकी अमानत लौटाने आया था। अमानत? जी गायत्री गलती से हमारे घर पे भूल आई। तो वो आपके घर बुलाई थी? हम उसे पूछते रहे, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। वो डर गई हो। आप आइए, बैठिए तो सही। नहीं बस अब चलूंगा, ये बुंदे लौटा नहीं आया था। आप आइए ना कभी घर, शादी के बाद एक बार भी नहीं आए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। नमस्ते। नमस्ते। मैं मामा जी को छोड़ के आऊं? मामा जी, ये बूंदे आपको कहाँ मिले? बेटा वो मल्लिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज रहने दीजिए और कुछ मत कहिए। मेरे लिए यही बहुत है कि बूंदे मिल गए, मुसीबत टल गई, बात खत्म हो गई। और कुछ मत कहिए मामा जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था दीदी, बूंदी भाभी के मायके में ही थी। देखा मामा, उस दिन अगर हम शोर नहीं मचाते ना तो हमें ये बूंदे मिलने नहीं वाली थी। लेकिन गायत्री ऐसा क्यों करेगी? माँ जी, क्या बात है गायत्री? आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना माँ जी? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे गायत्री क्यों कहा? बहू क्यों नहीं? मैं ये गहने लौटाने आई थी, इन पर मेरा कोई हक नहीं है, इन्हें आप ही रख लीजिए। बेटी, ये तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। नहीं माँ जी, इन पर अभी तक मेरा कोई हक नहीं बना है। कमाल का प्रेजेंटेशन था जीजू, मजा आ गया। बेकार में वक्त जाया हुआ है और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या लड़कियां थी? तू भी तो घूर रहा था। विक्रम, ग्रो अप। ओके। कुछ नहीं होगा इस प्रेजेंटेशन से। इस बार भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रहा। हमेशा की तरह बाबूजी की ईमानदारी के चक्कर में आकर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हार जाएंगे।
और देखना राज छावड़िया कैसे पैसे खिलाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाएगा। तो ले जाने तो नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी। मैं थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट लिए आया हूँ, बाबूजी की जिद पूरी करने आया हूँ मैं, और कुछ नहीं। विक्रम शर्मा, राज छाबड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा। इस बार भी टेंडर भरने का सोच रहे हो तुम? हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझसे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वैसे भी राज छाबड़िया हारने वालों से मतलब नहीं रखता। अपनी जीत पर बहुत घमंड है तुम्हें राज। अब तो आदत सी हो गई। नो कंपटीशन। आदत इसलिए हुई है राज क्योंकि अब तक आपका सामना जो है वो किसी खिलाड़ी से नहीं हुआ। अरे खिलाड़ी? कौन? तुम? Isn't it funny? He's a joker, man, joker. No. Sorry, thank you. Relax, विक्रम शर्मा, relax. मुझसे मुकाबला करोगे ना तो बची कुछ इज्जत से भी हाथ होगा। ये बिजनेस का अखाड़ा है, तुम्हारा वो डिस्को नहीं है जहां पर लड़कियां नचाती। But my point, take care of it. Excuse me. Vikram, no. Relax. जीजू, इस बार मैं वो टेंडर हासिल करके आऊंगा। क्या बात है? तुमने कुछ सुना? हमारे बेटे ने कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का फैसला किया है। अच्छा, ये तो सचमुच खुशी की बात है। बिल्कुल। लेकिन पापा, आज तक तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। तो क्या हुआ बेटी? जो काम मैं नहीं कर सका वो हमारा बेटा विक्रम करेगा। भैया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो मुझे तो स्पॉट का चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने दो। भैया, मैं तो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? एक काम करो, तुम कल ही चली जाओ। मामा, विक्रम मामा, आप गाय नानी को क्या दोगे? आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तब से आज पहली बार मैंने सबको साथ मिलकर इतना खुश देखा है। माँ, अपने पति की सफलता और इस परिवार की खुशियों के लिए मैं ये संकल्प करती हूँ कि आज से हर हफ्ते सूरज ढलने तक मैं निर्जला व्रत रखूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ये कॉन्ट्रैक्ट विक्रम को ही मिलेगा ना? बहू, माँ तुम्हारी किसी भी बात को कभी नहीं ठुकरा सकती। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकती हूँ कि तुमने मेरे इस घर में आकर इसे स्वर्ग बना दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया है, बस। गुरुजी, बहू ने भी विक्रम की सफलता के लिए व्रत रखा है। क्या कहा आपने? हमारी बहू ने, गायत्री ने, विक्रम की सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा है। सच मानिए गुरुजी, जब से गायत्री हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर का सुख, चैन, शांति फिर से लौट आया है। विधाता के खेल भी निराले हैं। एक और गायत्री विक्रम की सफलता के लिए निर्जल व्रत रख रही है और दूसरी ओर विक्रम की कुंडली के अनुसार गायत्री की मृत्यु विक्रम के हाथों लिखी है।